नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में इस साल यानी कि 2023 में फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 23 फरवरी दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। इस दिन भक्तजन विधिवत भगवान गणेश की पूजन करेंगे। माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजन करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख और दारिद्र है वह खत्म हो जाते हैं और भगवान गणेश अपने भक्तों के जीवन में आने वाले विघ्नों को हर लेते हैं। इसलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम फागुन शुक्ल विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कथा का वाचन और श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। साथ ही साथ इस दिन भगवान गणेश की किस विधि से पूजन करें कि उनकी विशेष कृपा हमें प्राप्त हो, वह भी जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में विनायक चतुर्थी व्रत कथा लेके भगवान गणपति का नाम। विनायकी चतुर्थी पर पौराणिक कथा पढ़ने से हमारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए दोस्तों, हम विनायक चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश की कथा का वाचन और श्रवण करते हैं। हमारे साथ बोलिए, ओम गणेशाय नमः। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके को एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर का खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने भगवान श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, हे गणपति बप्पा, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर
श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने से भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती से बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा ध्रुवा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। भगवान शिव की और माता पार्वती और भगवान गणेश की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। अब आइए दोस्तों, हम विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजन किस तरह से करें, उनकी पूजन विधि जानते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण कर ले। दोपहर पूजन के समय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा या फिर मिट्टी से बने गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन कर श्री गणेश की आरती करें। तत्पश्चात श्री गणेश की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाएं। अब गणेश जी का प्रिय मंत्र ओम गम गणपतये नमः बोलते हुए 21 ध्रुवा दल चढ़ाएं। श्री गणेश को बूंदी के 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इसमें से 5 लड्डुओं को ब्राह्मण को दान दे दे तथा 5 लड्डू श्री गणेश के चरणों में रखकर बाकी को प्रसाद स्वरूप बांट दे। पूजन के समय श्री गणेश स्रोत अथर्वशीर्ष संकटनाशक गणेश स्रोत का पाठ अवश्य करें। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। अपनी शक्ति हो तो उपवास करे अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण कर ले। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा का वाचन अवश्य करें। श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, गणेश सहस्त्रनामावली, गणेश चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करें। संकटनाशक गणेश स्रोत का पाठ करके श्री गणेश की आरती करें तथा ओम गणेशाय नमः मंत्र की माला जपे। इस तरह से दोस्तों, विनायक चतुर्थी के शुभ अवसर पर भगवान गणेश की विधिवत पूजन करने से, उनकी कथाओं का वाचन और श्रवण करने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे साथ बोलिए ओम गणेशाय नमः।